देखिए, पहलगाम का हादसा जो हुआ है, बहुत बड़ा हत्याकांड। पूरा देश इसके लिए दुखी है। और विदेशों से भी जिस प्रकार से हमारे फेवर में रिएक्शन आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल इसमें नंगा हो गया है और ये पता लग गया है कि ये पाकिस्तान का कृत्य है। और लश्कर तोयबा ने इस सारी चीज़ को अंजाम दिया। अब स्वाभाविक बात है कि कड़े कदम उठाने की जरूरत है। लोग अपेक्षा भी करते हैं। पाकिस्तान से बड़ी बार हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन हमेशा से उसने ऐसा किया। पहले भी ये पीछे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उनके घर में जा करके मारा था। और आज पाकिस्तान जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना विदेश का दौरा छोड़ करके बीच में आए, गृह मंत्री जी को कल उधर भेजा, तो स्वाभाविक बात है लोगों के दिलों में गुस्सा है और इसका एक्शन जरूरी है। वो उस एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। और जो आपने सारी बातें कही कि वीज़ा रद्द करना, उसके बाद 48 घंटे के अंदर जो वापस अपने देश को जाना, यहाँ पर जो पाक दूतावास उसको संख्या घटा करके जिस प्रकार से भी है, और जो उनके नेवी की और एयरफोर्स के एडवाइज़र हैं, बागा बॉर्डर्स है, उस सभी को, और विशेष करके उन्होंने ये भी कहा जल और खून एक साथ नहीं बह सकते। उसी का परिणाम है कि सिंधु जो जल संधि है 1960 की चल रही है, उस ट्रीटी को खत्म किया गया। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा और आगे आगे क्या कदम होते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज वहाँ के विदेश मंत्रालय ने जिस प्रकार से कहा है हमारा कोई कसूर नहीं है, तो उसको डराने की जरूरत नहीं, उसको धमकाने की जरूरत नहीं, उसको खत्म करने की जरूरत है। और मुझे लगता है उसकी और ये पहला कदम है। सर, इसके अलावा कल जो ऑल पार्टी मीटिंग देखते हैं, लगता है कि इसमें कोई नतीजा निकलेगा? बिल्कुल। जब देश किसी बात में संकट में होता है तो सभी मिलकर बैठ करके बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग कभी पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते थे दूसरों, उनके मुंह पर एक तमाचा है, होना भी चाहिए। अपने देश में वो बातें नहीं करेंगे, लेकिन दुश्मन के साथ बैठने की वकालत करें तो ये गलत है। तो मुझे लगता है कि एक मत जो ऑल पार्टी मीटिंग में बनेगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय होगा। और सभी को कॉन्फ्रेंस में लेना एक बहुत बड़ी बात है, ये उनका बड़प्पन है।